क्या वे फॉरवर्ड क्या है, इस निज़ाम को बेहतर कैसे किया जा सकता है? देखिए जी, एक दो पॉइंट्स जो अभी ब्रेक से पहले भी गुफ्तगू हो रही थी उसके हवाले से मैंने, चूंकि जिरगा सिस्टम को कुछ थोड़ा सा, और ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान के जिरगे हैं और फैसले किस तरह से होते हैं उसको, उस पर थोड़ी सी रिसर्च और स्टडी करने का इत्तेफाक हुआ। तो जहाँ तक बात शरीयत की है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो जब जिरगे में एक इनकी भी पूरी रैंकिंग है, एक हायरार्की है, तो उस हायरार्की में जब फैसला नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो इवेंचुअली उसमें एक रिलीजियस लीडर की जो से है या ओपिनियन है वो उसमें इंक्लूडेड होती है। तो जो जिस तरह से उनका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, एक तो हमारे लिए ये बहुत अहम है कि हम समझें कि वो स्ट्रक्चर वहाँ के सोशल फैब्रिक में कितना गहराई के साथ एम्बेडेड है और उसको हम अपने सिस्टम के साथ किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। बात हुई जरगे के जो फैसले हैं उसमें कुछ सही फैसले भी होते हैं बिल्कुल, और वक्त पर होते हैं। आप देखिए, जैसे मैंने पहले भी डिले की बात की थी कि हमारे सिस्टम में तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि आपने एफआईआर पहले नहीं कटवाई, आपने मेडिकल पहले नहीं करवाया, आप पुलिस के पास पहले चले गए तो अस्पताल पहले नहीं गए, इस किस्म की चीज़ों के ऊपर भी हमारे यहाँ टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो है वो एक्विटल्स हो जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को एक ऑल्टरनेट जो सिस्टम नज़र आ रहा है और जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है वो इसीलिए उस पर रिलाई कर रहे हैं। माजरत के साथ में ये बिल्कुल एक इलिटरेसी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये स्टेट का सिस्टम का हमारा फेलियर है कि हमने क्या ऑल्टरनेट निज़ाम प्रोवाइड किया वहाँ पे लोगों को। आपको ये एक इफेक्टिव अल्टरनेटिव तो देना, उसके बाद आप कहें अगर लोग वहाँ पे उस पर रिलाई नहीं करते। जब आप प्रोवाइड ही नहीं कर रहे तो आप कैसे लोगों को ब्लेम कर सकते हैं, और आप कैसे जो है वो राइट अवे सिर्फ ये कह सकते हैं कि लोग ही उस पर जो है वो हमारे सिस्टम पे जो है वो रिलाई नहीं करना चाहते, जब आप कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। तो वे फॉरवर्ड में देखिए, जो सिस्टम है मौजूद आपके इस वक्त ऑलरेडी, जो अदालतें हैं वो ओवरबर्डनड है, यहाँ पे बैकलॉग है, यहाँ पे डिले है। इससे बेहतर और क्या होगा कि आपके पास जो एक मीडिएशन का, एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का लोकल सॉल्यूशन मौजूद है, आप उसको लेवरेज करें। लेकिन आपने देखना ये है कि आप जब उस लोकल सॉल्यूशन को लेवरेज कर रहे हैं तो क्या आप ग्लोबल जो ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल कुछ ह्यूमन राइट्स के हवाले से कन्वेंशंस हैं, कुछ ट्रीटीज़ हैं जो पाकिस्तान ने साइन की हुई हैं, हमने रेटिफाई की हैं, जो हम पे कुछ बुनियादी इंसानी हुकूक को पूरा करने के हवाले से कुछ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या वो हमारे उस लोकल सॉल्यूशन के साथ अलाइन कर रही हैं? अब जब इस किस्म के, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट जी। हमारा अब ये बताइएगा कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और जाने के बहुत प्रेशर है हमारी अदालतों पे, और एक पाइल्स है, बहुत सैकड़ों हजारों की तादाद में केसेस है। तो ऐसे में वो जो स्पीडी जस्टिस के नाम पे होता है, फिर दूसरी चीज ये कि जो वाइजा जो बात कर रही है कि हम सिस्टम वहां पर क्या दे रहे हैं, क्यों हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो बफर जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा कि उसके पैरेलल जो वहाँ पर निज़ाम है हम उसको निज़ाम को बेहतर करने की बात करें, लेकिन अल्टीमेटली हमें आगे अपने उसी जुडिशियल सिस्टम को वहाँ पर लेकर जाना होगा और इस सिस्टम को भी बड़ा इफेक्टिव बनाना होगा। ये कमजोरियाँ तो हमारे अपने अदालती निज़ाम की हैं। जी, जैसे मैं पहले भी यही बात आपसे कर रही थी कि हमारे अदालती निज़ाम क्योंकि स्पीडी सिस्टम नहीं है, जस्टिस बहुत डिले हो रहा है और इसके लिए कोशिश हो रही है, ऐसा नहीं है आला हुकाम कोशिश नहीं करे, लेकिन उसके बावजूद अगर हम जिस तरह जिरगा सिस्टम को आज नजरों में लाया गया है, क्योंकि मीडिया बहुत एडवांस हो गया, पहले भी प्रॉब्लम्स तो रही हैं, लेकिन लोगों को वहां पे बहुत स्पीडी काम नजर आ रहा है। स्पीड में जब उनके फैसले हो जाते हैं और उनका टाइम बच जाता है तो वो जिरगा सिस्टम की तरफ जाते हैं। तो क्यों ना हम जिरगा सिस्टम को भी एक इदारे का निजाम दे दिया जाए, उसमें जब हम गवर्नमेंट से रिलेट लोगों को और लॉ से रिलेट लोगों को डाल लेंगे तो हमारे जो ये कोर्ट कचहरियों में प्रॉब्लम्स लोगों को क्रिएट हो रहे हैं या वो उस तरफ नहीं जाते और जिरगों की तरफ जा रहे हैं, वो रीजंस खत्म हो जाएंगे, बल्कि हमारा जो निजाम है वो बढ़ जाएगा, हमें सहूलत। अच्छा, अब मैं वाइजा से ये पूछता हूं कि इतना डीप रूटेड जो निजाम है आप इसको एकदम से कैसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन मसला सारा ये कि जब मैं वे आउट की बात कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि बेहतरी कैसे आएगी अदालती सिस्टम में, चाहे वो इस पंचायत से हो या जिरगे से हो या फिर वो जुडिशियल सिस्टम से हो, बेहतरी के आसार कैसे हो सकते हैं? जी वाइजा।
देखिए इमरान, इस वक्त पूरी दुनिया में जो लिटिगेशन है और जो अदालतों की तरफ रुख करना है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाने की सूरत में, इसका रुझान कम हो रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे जा रही है, मीडिएशन पे जा रही है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स पे जा रही है। पाकिस्तान में भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ख़ास तौर पे सिविल नेचर के डिस्प्यूट्स में, बिजनेस और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इस मीडिएशन पे और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे काम हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि जो आपका एग्जिस्टिंग लिटिगेशन का सिस्टम है, जो अदालती निज़ाम है, उस पर बर्डन इतना ज़्यादा है कि आप वो जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात करें, वो मुसलसल जस्टिस माजरत के साथ हमें डिनाई ही होता नज़र आ रहा है उस लीथल किस्म के डिले की वजह से। तो ये जो सिस्टम आपका जो जरगा सिस्टम है या जो हमारे लोकल जो ट्राइब्यूनल्स हैं, आप समझ लीजिए, इस किस्म के जो सॉल्यूशंस हैं हम इनको अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आप इनको अपने सिस्टम के साथ अलाइन तो करेंगे, लेकिन आपने ब्लाइंडली अलाइन करना है या आपने कुछ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए उनको, तो जाहिर है उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है, उसके लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है और जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर आगे बढ़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद। जी, मैं इसमें थोड़ा सा इंक्लूड करूंगी अपनी बात को कि जैसे यहाँ पे हम लॉयर्स को तरबियत दी जाती है तो वो एक सिस्टम के जरिए लॉयर बनते हैं। इसी तरह जजेस किसी वजह से जजेस हैं, लेकिन थोड़ी सी चेक एंड बैलेंस की जजेस को भी जरूरत है। समटाइम्स नहीं, अक्सर, क्योंकि हमारा कोर्ट कचहरी में ही पाला पड़ रहा है तो जज टाइम पे मौजूद नहीं है। बहुत से लोग डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट सिटीज से आ रहे हैं और जज मौजूद नहीं होते। सेकेंडली यही वो सारी चीजें हैं, यही वो तमाम लूप होल्स हैं, सिस्टम के नकाइस हैं जिनकी वजह से आज हमारा जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर सवाल उठ रहा है।